हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स, जिसे हम डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइनिंग के नाम से भी जानते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम्स के ऊपर। हमारे इस कोर्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, देन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड देन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फाइनली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, तो ये 4 टाइप्स हैं जो हम स्टडी करेंगे आपके इस कोर्स के अंदर। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। और रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो ये आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट टाइप जो है हमारी वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है जी, हम सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम बच्चों यानी कि देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम ईच ऑफ द 10 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास 10 डिजिट्स पाए जाते हैं जो कि 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है, 0 थ्रू 9 यानी 0 से 9 तक रिप्रेजेंट अ सर्टेन क्वांटिटी, जो कि एक खास क्वांटिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, द 10 डेसिमल्स डू नॉट लिमिट यू टू एक्सप्रेस ओनली 10 डिफरेंट क्वांटिटीज बिकॉज यू यूज द वेरियस डिजिट्स। यानी वो ये कहना चाह रहा है, सिंपल यार मैं इस बात को समझाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यानी वो कहना चाह रहा है कि ये जो आपको 10 डिजिट दिए गए हैं 0 से 9 तक, ये आपको यानी किसी लिमिट में नहीं फंसाते, किसी एक लिमिट नहीं आप पे लगा देते कि आपने सिर्फ 0 से 9 तक अपने 10 डिजिट ही लिखने हैं। आप इससे कई डिजिट बना सकते हैं। लाइक आप लाख लिख सकते हो, वन आगे आएंगे हमारे पास 4 जीरो, नहीं वो 10,000 बनेगा, 5 जीरो आएंगे। हाँ जी, और उसी का आप 9,999 लिख सकते हो, 9,998 लिख सकते हो, मतलब कुछ भी बनाया जा सकता है। हम इन्हीं डिजिट्स की मदद से बड़ा नंबर लिख सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी कि ये आपको किसी क्वांटिटी के अंदर फंसाता नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। अब आगे आ जाए, देखें वो कहता है फॉर एग्जाम्पल यू विश यू टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी 23, यानी कि आप एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो 23 यानी कि 23 को। ठीक है, यू यूज द डिजिट 2 टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 20, यानी कि आप 2 का इस्तेमाल करते हो 20 को प्रेजेंट करने के लिए, एंड द डिजिट 3 टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 3, और 3 का इस्तेमाल करते हो 3 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 220 कैसे प्रेजेंट कर रहा है ये भी आपको समझ में आता है। देखो बच्चों, ये 23 है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है द डिजिट 2 हैज़ अ वेट ऑफ 10 इन दिस पोजीशन, यानी 10 की पावर 1 है, और यहाँ पे द डिजिट 3 हैज़ अ वेट ऑफ 1 इन दिस पोजीशन, और 3 की तरफ जो 10 की पावर है वो 0 है। यानी कि ये आपको मैं बताता चलूँ, सिंपल सी बात है, जब आपका नॉर्मल नंबर होगा ना, यानी कि डेसिमल फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, इशारिये की फॉर्म में नहीं होगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप जैसे ही राइट टू लेफ्ट मूव करोगे, राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर 0 से, यानी कि जो भी होगा आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हर एक का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। डेसिमल है तो इसके लिए 10 इस्तेमाल किया जाता है, तो 10 की पावर यानी कि 0 से आप बढ़ाते चले जाओगे। अब ये 23 था, मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 10 पावर इज 0 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 1। ठीक है, आगे कोई नंबर होता तो उसके साथ यानी कि 0 है ना इसके आगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 2, यानी ऐसी उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। उन तमाम को हम मल्टीप्लाई देने के बाद जब जमा करते हैं तो हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। देखें आगे जाके उसने मेरे वाली ही बात की है कि ये किस तरह से चल रहा होता है। ये देखें, वो कहता है The position of each digit in decimal number indicates the magnitude of the quantity represented and can be assigned a weight। यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कोई नंबर होता है, डिजिट होता है, उसकी पोजीशन जो है उसके वेट को प्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, और वो वेट इस तरह से होता है। देखें वो कह रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बिगनिंग विद 10 पावर इज 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट टू लेफ्ट क्या होता है, पावर 10 की इंक्रीज करती चली जाती है। ये थोड़ा सा इसने पीछे लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे दिखा भी रहा है 10 पावर इज 0, 10 पावर इज 1, 10 पावर इज 2, 10 पावर इज 3, ऐसे बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह से आगे देखें, वो कहता है ये देखें, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये इशारिया वाली बात है। ये तो नॉर्मल कोई नंबर होता ना 23 है, आगे अगर हमारे पास होता 23.01 या लाइक दिस वन होता, तो इशारिये की दूसरी तरफ अगर हम जाए ना, तो हमारी पावर बच्चों 0 से स्टार्ट नहीं होगी, -1 से स्टार्ट होगी। यानी कि अगर 0 1 होता तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -2, इस तरह से उस तरफ होता। ठीक है, यानी कि इशारिये की दूसरी तरफ अगर आप क्या करते हो, उल्टा मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, क्योंकि इशारिये के दूसरी तरफ जो नंबर होंगे वो तो लेफ्ट टू राइट ही मूव करवाएंगे ना 10 की पावर को, तो उस तरफ 10 की पावर माइनस में बढ़ती चली जाएगी। इसी की हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं ये हमें एग्जांपल गिवन है। तो ये हम चंद एक चुनी गुनी एग्जांपल करने के बाद आगे बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे दी एंड करते हैं। ठीक है जी, ये इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी अप्रॉक्सीमेटली। अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो टेंशन ना लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।